So this question says calculate the electric field strength required to just support a water drop of mass 10 to the power minus 7 kg and has charge 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। मास है वाटर ड्रॉप का इतना 10 टू द पावर माइनस 7 kg और चार्ज है उस पर इतना। तो इस चीज़ को सोचने में ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए कि जो अगर ये वाटर ड्रॉप है आपकी, इस पर आपने कुछ चार्ज दे दिया है Q, ओके, इसका मास है M। mg तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा नीचे ही एक्ट करेगा। अब mg को बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब सवाल उठता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। कॉमन सेंस हमें ये बताएगा कि सिंस ये mg नीचे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि इस चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगे वो ऊपर की साइड लगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है ना। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि फोर्स को जन्म देती है। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक, अभी आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हमने अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज माना है और हमें ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे से ऊपर की साइड होनी चाहिए, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ऊपर की को जाने वाली जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट विल गिव राइज टू अ फोर्स इक्वल टू QE। ये है आपका सवाल। यहाँ पर आपको बस QE को mg से बैलेंस करना है। यहाँ पर जो फोर्स है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो कि ऊपर की साइड आपको लगवानी है, दैट शुड बैलेंस द फोर्स जो कि उसके वेट के कारण नीचे को लगेगी। अब इसको हम लोग हमारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट में डाल देते हैं। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज गिवन एज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे माइक्रो कूलम या कुछ भी हो तो मेक श्योर यू कन्वर्ट दिस क्वांटिटी इनटू कूलम, ओके। यहाँ जो चीज़ आनी चाहिए वो कूलम में आनी चाहिए, तभी आपकी जो फाइनल फोर्स होगी वो न्यूटन में आएगी। तो आपका Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको नहीं पता, और mg क्या है आपका, मास है आपका 10 टू द पावर माइनस 7 किलोग्राम, ओके, वेल एंड गुड। g है आपका 9.81, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट कम्स आउट टू बी 10 टू द पावर माइनस 7 टाइम्स 9.81 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बाकी आपको ये तो पता ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन पर यूनिट चार्ज, चार्ज मतलब कूलम। तो इसका जो यूनिट आएगा दैट विल बी कमिंग आउट टू बी न्यूटन पर कूलम। ये तो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करा के मैं टाइम खोटी नहीं करूँगा। आपको मेरा पर्पस था कॉन्सेप्ट समझाना। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की वजह से एक फोर्स जनरेट होगी। दैट फोर्स शुड बैलेंस दिस फोर्स ड्यू टू इट्स वेट, दैट इज इक्विवेलेंट टू mg। सो अब प्रोसीड करते हैं हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ।